दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास विदिशा नगर पालिका में बनी पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों में घमासान की स्थिति, लगाए एक दूसरे पर आरोप। चोरों के बुलंद हौसले के चलते दिन दहाड़े काली मस्जिद क्षेत्र निवासी एक महिला के घर चोरों ने बोला धावा, ले उड़े 5 लाख के जेवर। और पुलिस ने की शहर में कुछ स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की, धरपकड़। अब खबर विस्तार से। विदिशा नगर पालिका में बजट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सभी पार्षदगण मौजूद थे। नगर पालिका में नगर पालिका सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा की मौजूदगी में कुछ पार्षदों में व पार्षद प्रतिनिधियों में गाली गलौच व झगड़े की स्थिति बनने से नगर पालिका में घमासान देखने को मिला। वहीं नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी और पार्षद प्रतिनिधि राजा यादव कक्ष के बाहर बैठे रहे। नगर पालिका में विवाद की स्थिति बनने के बाद कुछ समय बाद पार्षदों और समझौता हुआ। हम भाभी सीएमओ से बात कर रहे हैं। हम बात ही नहीं कर रहे। हम क्या बात करो? हम बात ही नहीं कर रहे किसी से। हम संजय वो भी मेरा भाईचारा है। उससे जब मैं सीएमओ नहीं बोलूंगा क्या? जब मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, सीएमओ साहब से बात कर रहा हूं। और सभी पार्षदों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। वही बात हम सीएमओ साहब से रख रहे थे। इनको लगा कि न जाने क्या बात हो रही है, तो इसलिए इनको लगा कि कोई गलत बात हो रही है, इसलिए कम्मू वही बीच में आ गए। मगर बाद में सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई। कुछ नहीं, कम्मू हमारा छोटा भाई है ना, कम्मू हमारा छोटा भाई है ना, और ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपसी विवाद ऐसा कुछ भाई भाइयों में चलते ही रहता है। मामला सुलझा दिया चलता रहता है। परिषद के विशेष सम्मेलन और बजट बैठक में आज नगर पालिका परिषद विदिशा का वर्ष 2026-27 का बजट पास हुआ, जिसमें 391 करोड़ का बजट पास किया गया। और साथ ही साथ विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण कार्य, नाले निर्माण कार्य, अन्य पार्षद महोदयों के लिए जो मांग थी उनका हमने प्रस्ताव रखे थे। लगभग 359 प्रस्ताव हमने पास किए। 391 करोड़ का बजट पास किया, लेकिन 3 पार्षद बजट की जो बात हो रहा है इसके बारे में विचार उन्होंने इस बजट के लिए विरोध दर्ज किया है, तो उनकी भी हमने मांगे सुनी है। जो भी उनकी समस्या रहेगी उसका समाधान हम जल्द से जल्द कराएंगे। कचरे पर टैक्स की बात भी कर रहे हैं वो लोग। कचरे पर टैक्स पिछले वर्ष परिषद की अनुमति से ही लगा था, जिसमें सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बजट को उसको पास किया। आज की बैठक के दौरान कुछ पार्षद जी ने मांग की थी कि कुछ ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनके वार्डों में काम नहीं करा, पर बातचीत में सिर्फ एक ठेकेदार का नाम निकल के सामने आया, जिसके लिए ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई हम करेंगे। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं, सभी ने अभी इसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय देंगे। आज बजट का वर्ष 2026-27 का 394 करोड़ का बजट पास किया है और लगभग 369 जो है प्रस्ताव पास किए।
कुछ पार्षदों का दिल्ली पर विरोध करना है, इसके बारे में नहीं, विरोध नहीं, सब अपनी अपनी समस्याएं रख रहे थे, उनको हल किया जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है, जब प्रस्ताव आपके पास इकट्ठे हो जाए तब आप बैठक कर सकते हो। इसका बैठक का ऐसा कोई नियम नहीं है। आप 15 दिन में भी कर सकते हो, 2 महीने में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो। जैसा आपके पास प्रस्ताव आए उस हिसाब से बैठक। दिन दहाड़े चोरों के हौसले बुलंदी पर हैं। प्रातः काली मस्जिद के पास निवासी बिमला बाई उम्र 60 वर्ष ने बताया कि चोर उनके घर से 5 लाख के जेवरात ले भागे, जिससे बुजुर्ग महिला परेशान हो उठी। मेरा नाम भारत सिंह अरबार। जी कहाँ रहते हैं आप? हम खरवई के हैं, बिरकाई से रोड पर क्या काम कर रहे थे आप? ये सब्जी बेच रहे थे हम। अच्छा, क्या हुआ था? बाई ने मुझे सब्जी लेकर थोड़े आगे तक चली गई, तो फिर मैं बाद में इधर जब 2 जने आए तो मैंने बाजी कैसे इधर ले गए, इधर को ले जाने गए तो फिर इनके अम्मा बता रही थी, तो ही मेरे उतरवा कर ले गए। अब फिर इसके बाद तुरंत में झाँका है, जैन मंदिर के आगे तक पहुंचने के बाद फिर मैंने मुझे कही भाई मेरी चूड़ी ले गए। तो लगभग कितने बजे? हाँ, 10:30 के लगभग थी। अपना वो लोग ये आटू है अपना, जहाँ खड़ी थी गाड़ी, आटू गाड़ी थी, गाड़ी हीरो होंडा, डीलर गाड़ी थी हीरो होंडा से। तो माता जी ने आपसे क्या मदद मांगी? माता जी ने कहा भाई जब लेगा, मैं दवाई चिल्ला रहे। मेरा बिमला बाई जैन, कहाँ रहती है आप? किरी मोहल्ला गली नंबर 2। अच्छा, कहाँ गई थी आप? मंदिर से आए थे वापस। अच्छा, क्या हुआ फिर? वो बोलने लगा कि माता राम मुझे वो शांति देवी शिविर लगा है, तो उनके शिविर में मुझे जाना है। तो मैंने उनको लक्ष्मीचंद सीताब राय मंदिर का पता दे दिया कि वहाँ शिविर लगता है जैन समाज का, वहाँ से आप पता ले लो। फिर कहने लगा मुझे प्यास लगी, तो मैंने 10 रुपए की बोतल लेके दे दी पानी की। तो कहने लगा वो आपके यहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई, इनके पापा का बोला, और आपकी 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं, एक बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे के मंगल के कारण आप बहुत चक्कर में हो, परसों कुछ भी घटना घट सकती है। तो कहना महावीर भगवान का पूजन करती है, मैंने की करती हूँ, तो आप ऐसा करो उनके लिए, आप कुछ कर सकती हो। तो कहने लगे चूड़ी चैन निकालो, सोने की चीज टच नहीं होना चाहिए, उसके कारण आपके लिए बाधा खड़ी हो रही है। तो उन्हें 11 बार जय जिनेंद्र रोआया मेरे से, बोले देखो, तो मैंने हाथ ऐसे देखने लगी, तो कहना महावीर स्वामी दिखेंगे। तो मैंने जरा था ऐसा हाथ में कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं ऐसे झुक के देखने लगी, तो बस मैंने इतना ही देख पाया, मेरे पीछे से हाथ निकल के दोनों चले गए। मैं मुड़ी में की कहाँ गए भैया, कुछ तो नहीं दिखा। तो सब्जी वाले से मैंने दौड़ के पूछा, मैंने क्यों मेरे भैया थी कहाँ गए, तो वो बोलने लगे क्या ना वो तो गाड़ी में बैठ के चले गए, वो बात कर रहे। कितने लोग थे? 2 थे वो। क्या क्या सामग्री ले गए आप? 2 चूड़ी है सोने की, 13.5 ग्राम की चूड़ी है और 18.5 ग्राम की चेन है। कितनी कीमत होगी माता जी? अब आज के हिसाब से तो 5 साढ़े। ऐतिहासिक रामलीला के 125वें वर्ष के दौरान 27 दिन रामलीला चली। रावण का वध भी हुआ। उसके बाद सभी देवताओं व भगवान भोलेनाथ के समक्ष श्री राम का धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। वंगदेशाधीश के प्रणिपात परदृष्ट प्रसाद श्रीमंत सम्राट महाराज। शहर में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से शराब पिलाने व खुले में शराब का सेवन करने वालों की धरपकड़ पुलिस द्वारा की गई। कोतवाली व सिविल लाइन पुलिस ने कुछ स्थानों से शराबियों को पकड़ा। 10 से 15 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से
5 से 6 स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी और लोगों पर कार्रवाई की। बैठ जाए यार, मैं कह रहा हूँ मेरे दिमाग में बहुत अच्छे बात करते हो। अरे बैठ जा, बैठ जा। सेंट मेरी पीजी महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सार्जेंट अदिति बड़ोदिया एवं सीपीएल ऋतिक दांगी ने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ दिल्ली में परेड में शामिल होकर वापसी विदिशा होने पर कॉलेज प्रबंधन ने उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। वहीं विदिशा मुख्य मार्ग से निकले। विदिशा के लिए वैज्ञानिक और दौलत अफसर है सेंट मेरी पीजी महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट लगातार 2 वर्षों से कर्तव्य पथ दिल्ली में परेड का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम के जीवन पर एक किताब लिखी जा रही है। समाजसेवी दिवस आर्य सहित अन्य वरिष्ठों ने बैठक के दौरान बताया। हमारे देवेश भाई साहब की अध्यक्षता या उनके बैनर तले या उनके कर कमलों द्वारा जो हम लोगों ने ये सोचा है कि चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने जो शहर के लिए किया है उसको याद रखे लोग, और याद करने के लिए हम एक पुस्तक भाई साहब ने जो तैयार की है उसको विमोचन करेंगे छपवाने के बाद, और लोगों तक भाई साहब की सौहार्दता और एकता के लिए जो उन्होंने काम किए तो उसको हम आगे बढ़ाएं। कब पुस्तक कब विमोचन होगा? ये शीघ्र ही हम लोग अब उसको छपवा कर विमोचन करेंगे जो आपको बताएंगे। आज पूर्व सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम मित्र मंडल के द्वारा क्या आयोजन किया गया है यहाँ पर? मित्र मंडल की एक सदस्य मीटिंग हुई है जिसमें ये तय किया गया है चौधरी के संदेशों को आम जन तक भेजे जाए। भाईचारा, राष्ट्र, सामुदायिक सद्भाव, ये हमने आदरणीय कृषि साहब जी के नेतृत्व में अशोक गोयल जी की अध्यक्षता में संपन्न किया और उन कार्यों को सदस्यकरण करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसकी कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय कृषि साहब जी, सेक्रेटरी श्री। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।